चलिए हम पढ़ रहे थे कल जो शेप हैं और जो साइज जो है किसका भाई, अर्थ का, वो हमने कल देखा ना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि जो हमारी अर्थ है वो प्रॉपरली स्फेरिकल नहीं है, इट इज़ स्लाइटली मिसशेप्ड बिकॉज रीज़न एक ही है, बिकॉज ऑफ इट्स रोटेशन। जो ये अर्थ रोटेट करती है इसकी नाचने की वजह से अर्थ की शेप प्रॉपर में नहीं रहती, इसलिए हम कहते हैं स्लाइटली मिसशेप्ड। तो कल हमने यहाँ पर लिखा था कि फॉर एग्जाम्पल जब हमने देखा कि ये स्लाइटली है, स्लाइटली ये क्या है, ये है बल्जिंग, ये सर नो स्लाइटली बल्जिंग है, मगर कहाँ पर हमें मालूम है कि जब मैं इक्वेटर की बात करता हूँ तो वहाँ पर ये बल्जिंग है। तो अगर मैं पोल की बात करता हूँ तो मैंने कहा स्लाइटली ये क्या है भाई, ये है फ्लैटेंड, शाबाश। तो इसका एक ही रीज़न है ना, क्या है वो, हाँ क्या है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ रोटेशन। क्लियर, अंडरस्टूड यहाँ तक। फिर हमने देखा कि इसका जो है डायमीटर जो है वो कितना है, 12,757। मे बी समवेयर यू फाइंड, अगर आप गूगल करेंगे ना वहाँ पर लिखा होगा 6, कहीं लिखा होगा 8, है ना। सो आप ये ना समझना कि जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि गूगल में वो लिखा है, मेरी बात मान लेना, ठीक है ना। ओके, सो 12,714। सो टोटल डिफरेंस जो हमारी है दैट इज व्हाट, सॉरी दैट इज 43 किलोमीटर्स। क्लियर। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डायग्राम को देखते हैं तो डायग्राम हमारी ऐसी है, डायग्राम जो हमारी है दैट इज लाइक दिस, यस और नो। सो दिस इज शॉर्ट, दिस इज वेरी लॉन्ग, यस और नो। सो आई से दिस इज 12,000 है ना 757 है ना, दिस इज 12,007 तो कॉमन रहेगा, हाँ दैट इज 14। क्लियर। सो ऐसा हमारा है। लेकिन आज अगर मैं आज की तारीख की बात करता हूँ तो जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस या मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो क्या कहती है, व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ। क्लियर, शेप ही है ना। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे, हम अर्थ से बाहर जाएंगे, हम अर्थ की ओर देखेंगे, आपको लगता है कि बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, कहीं आपको बहुत ऊंचे पहाड़ होंगे, कहीं आपको ओशंस होंगे, यस और नो, कहीं आपको ऊंचे पहाड़ होंगे, कहीं आपको नीचे ओशंस होंगे। सो दिस विल बी द माउंटेन, यस और नो, दिस विल माउंटेन एंड दिस विल बी व्हाट, ओशन। अब हम कैसे बताएंगे कि किस तरह शेप ऑफ अर्थ जो है वो कैसी है। ठीक है, मुझे समझ में आया कि ये मैं देखता हूँ कि दिस इज़ द शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, मुझे समझ में आया कि अर्थ जो है वो ऐसी घूम रही है, यहाँ पर डायमीटर्स का ज़्यादा है, यहाँ पर डायमीटर्स का कम है, तो मुझे समझ में आया। और मुझे ये भी समझ में आया अगर ये गोल गोल कर भी रहा है, ये करता है अराउंड माइनर एक्सिस, कल पढ़ा था ना। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये कहती है कि जो शेप ऑफ अर्थ जो है, शेप ऑफ अर्थ जो है वो कैसी है, वो है जियोइड। व्हाट, जियोइड। क्लियर। कोई बुक लाई अभी तक, विच वन, फंडामेंटल्स का हाथ ना अभी नहीं लाना, फिजिकल वाला, यस दोनों, ओके नाइस। तो और लाना जीसी लियोंग, ठीक है ना। ये दो बुक्स आप लाना। जिस दिन हम फंडामेंटल्स को उठाएंगे ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी जो उठाएंगे ना, तब जाके आप वो वाला लाना। अब मैं क्यों कहता हूँ कि मतलब इकट्ठा, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से ना शिकार हुआ हूँ। प्लीज़ कि पहले आदत होती थी ना इकट्ठा बुक्स लाना, फिर बाद में नहीं पढ़ाया जाता है। बेहतर है कि आप क्या करें, आप एक एक करके बुक लाएं, उसको ख़त्म करें। GEOID। तो अगर मैं रिपीट करता हूँ, जब मैं कहा था कि ज्योग्राफी इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, याद आया। तो इसमें हमने ये देखा कि जो जियो है ना, जियो याद आया। मैं ओ को एक बार पढ़ता हूँ इसके साथ, इसी ओ को मैं एक बार पढ़ता हूँ इसके साथ, कोई मसला हो जाएगा? नो, आई विल से दिस इज जियो, दिस ऑइड। यानी जियो का मतलब हो गया अर्थ, है ना, ऑइड का मतलब हो गया शेप। तो अगर मैं कंक्लूड निकालूं तो क्या निकला इसका मतलब, शेप ऑफ अर्थ। तो जियोइड का मतलब क्या है, जियोइड का मतलब अब क्या निकला, जियोइड का मतलब है यूनिकली व्हाट, अर्थ लाइक। अब सवाल ये है, अगर मैं कहता हूं जियोइड इज यूनिकली अर्थ लाइक, सो हाउ इज देन अर्थ, अर्थ इज लाइक ए जियोइड। जियोइड कहते हैं उसको जो अर्थ जैसी होती है, हाउ अर्थ इज लाइक ए जियोइड। अब समझ क्या है, व्हाट इज द शेप देन, तो उसको हम यहाँ पर समझते हैं, उसी चीज़ को हम यहाँ पर समझते हैं। सुनिए भाई, हमें मालूम है कि जो अर्थ है, अर्थ ऐसी बिल्कुल थोड़ी है क्या। आपको लगता है कि अगर फॉर एग्जांपल 5 मिनट के लिए हम अर्थ को इतना कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे हाथ में अर्थ आएगी लाइक दिस। आपको लगता है कि जैसे कि मेरा हाथ अर्थ के कंपेयर में इतना मेरा हाथ बड़ा है, आप एज्यूम करो ये अर्थ, बट दिस नॉट अर्थ, एज्यूम हम करेंगे दिस अर्थ। फॉर एग्जांपल ये है साउथ अमेरिका, तो आपको लगता है साउथ अमेरिका और पानी में क्या फ़र्क है, कुछ फ़र्क नहीं लग रहा है ना। आपको क्या लगा, अब यहाँ पर बहुत सारे पीक्स होंगे ना जो बहुत ऊपर होंगे, लेकिन यहाँ पर समंदर भी है,
अब मैं मत अंदर जा सकता हूँ, आप इसको कंसिडर करें कि हाँ हमें ऊंचाई भी है और हमें गहराई भी है। कहाँ पर? अर्थ पर। तो हम क्या समझते हैं इसको? अगर मुझे डायग्राम बनानी होगी, फॉर एग्जाम्पल 2D डायग्राम, तो हाउ विल आई से, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द स्फीयर, if this is the sphere, I will say we have oceans, yes or no? We have peaks, yes or no? अब आप कहोगे सर पीक थोड़ी ऐसे होगा, इसको ऐसा ना समझना, आप पीक को समझना दिस इज द पीक। आप ये ना समझना कि ऐसा ये समुद्र नहीं, समुद्र को ऐसे समझना। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आई विल शो द इमेज ऑल्सो। सो दिस विल बी samandar again, this will be any peak or mountain range, and this will be what? This will be any other altitude. Clear? So for example I say this is mountain range, this is again mountain, yes or no? This again mountain, but what I think this is what? Oceans. I will say this is a sea. क्लियर? कहीं गहराई भी है, कहीं नीचे भी है ना, सॉरी ऊंचाई भी है। या हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आप पहाड़ को देखते हो तो आप पहाड़ को ऐसे देखते हो, ऐसे देखते हो, ऐसे देखते हो, लेकिन साथ में यहाँ पर क्या है? पानी भी है। लेकिन पानी का मतलब क्या है? गहराई कहाँ होगी? इधर। गहराई कहाँ होगी? इधर। क्लियर? मैं पहले इसको डिफाइन करता हूँ, उसके बाद हम इमेज को भी देखते हैं। सो राइट, जियोइड इज अ स्फीयर। Geoid is a sphere through the mean height and mean depth. Geoid is a sphere through the mean height and mean depth of average mean sea level. Geoid is a sphere through the mean height and mean depth. Mean height and mean depth. Oh. I hope you can see it, huh? चलिए, आप देखिए ये जो लैंड मास है ये ऊपर है, ये सर नो, तो समंदर कितना होगा? नीचे। सो आप नीचे गहराई को भी देखो और ऊंचाई को भी देखो। फॉर एग्जांपल हियर वी हैव लैंड मासेस, फॉर एग्जांपल दिस इज इंडिया, दिस इज हिमालय, यस और नो? आप देखो ये इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट कम है। अगर आप समंदर में जाएंगे इसकी हाइट बहुत नीचे है। तो आपको क्या करना है? आपको इस हाइट से लेके आपको सरफेस से देखना हाइट कितनी है, आपको सरफेस देखना कि डेप्थ कितनी है, अंदर की तरफ कितनी डेप्थ है। तो हमें इससे पता चलता है कि एवरेज हाइट भी कितनी है और एवरेज डेप्थ भी कितनी है। तो आप ये ना समझना कि आप ये समझो कि बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कहीं क्या है? पहाड़ हैं, कहीं क्या है? गहराई है, इन टर्म्स ऑफ सीज एंड ओशंस वगैरह वगैरह। ऊंचाई कैसे है? इन टर्म्स ऑफ माउंटेन्स, इन टर्म्स ऑफ प्लेट्यूज। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। क्लियर? यस, सेंटेंस ओके, यस आई विल डेफिनेटली। क्या लिखा आपने? Geoid is a sphere through the mean height and mean depth of average mean sea level. Average mean sea level यानी आपने अभी देखा कि if this is the earth and this is what? This is so यहां पर देखो एवरेज हाइट है ना और एवरेज डेप्थ, ठीक है ना? सी लेवल किसको कहते हैं? सी लेवल, क्या सी लेवल इसको कहते हैं? इफ दिस इज द माउंटेन एंड दिस इज द, if this is mountain, clear, and this is what? Water, to whom you call as sea level. Are you saying this is sea level called A or this is sea level called B? हाँ, B। तो B लेवल से ही हम देखते हैं इसकी हाइट कितनी है। किसकी हाइट?
माउंटेन की, और बी से हम देखते हैं इसकी डेप्थ कितनी है, उसी को हम कहते हैं एवरेज। मगर एवरेज हम लेते हैं ना, एवरेज मीन सी लेवल। कहीं पर हाइट ज़्यादा होगी, कहीं पर हाइट कम होगी, तो सबको मिला के हम क्या बोलेंगे, एवरेज बोलेंगे ना। कहीं डेप्थ ज़्यादा होगी, कहीं डेप्थ कम होगी, ऑब्वियसली हम क्या बोलते हैं फिर, एवरेज। समझ आया ना सबको, यहाँ तक क्लियर हुआ ऑलमोस्ट ऑल। अब सेकंड पॉइंट ये है कि हर कोई सब्जेक्ट स्टडी किया जाता है एज पर सम अप्रोच। एवरी सब्जेक्ट इज स्टडीड थ्रू सम अप्रोच। आप में से कितने लोग हैं जो पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, इकोनॉमी वाले हैं, वगैरह वगैरह सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर सब्जेक्ट में आप अप्रोच पढ़ते हो, हिस्टोरिकल अप्रोच है ना, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पढ़ते हो ना। सिमिलरली इन ज्योग्राफी टू वी हैव सम अप्रोच। Every subject is studied through approaches, and in geography too we have some approach. For example, we have approach called systematic approach. We have approach called regional approach. तो हम यहाँ पर लिखते हैं every subject is studied through what? Every subject is studied through some approach. थ्रू सम अप्रोच। हर सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं इसको सम अप्रोच के जरिए से। एंड ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी टू इज स्टडीड थ्रू अप्रोच। इसमें कुछ खास नहीं, बल्कि ये भी अप्रोच की ही वजह से क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है, जिसमें सबसे पहला अप्रोच है सिस्टमैटिक अप्रोच। व्हाट अप्रोच? सिस्टमैटिक अप्रोच। ठीक है ना। अब इस सिस्टमैटिक अप्रोच को हम पहले पढ़ते हैं। व्हाट इज सिस्टमैटिक अप्रोच? सिस्टमैटिक अप्रोच वो अप्रोच है जिसमें हम पहले हम ऑरिजिन की बात करते हैं। ये जो अप्रोच है ये एक जर्मन स्कॉलर ने दिया है बाय द नेम अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। ये उसका नाम था, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट जो है, उसी ने ही, ये जर्मन स्कॉलर है, उसी ने ही ये कॉन्सेप्ट दिया, यानी सिस्टमैटिक अप्रोच दिया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया है? गिवन बाय अलेक्जेंडर, नॉट दैट अलेक्जेंडर जो आप पढ़ते हो किसमें, हिस्ट्री में, हाँ, नॉट दैट अलेक्जेंडर, ओके, अलेक्जेंडर वॉन आशी गाँव समझता है अलेक्जेंडर, ठीक है। सो डोंट थिंक कि ये वो अलेक्जेंडर हैं। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, वहाँ है ना, वहाँ एक लड़का है, उसका नाम रखा गया है जबरील मौलवी नाम अमीन। ये हालात हैं। रिपीट, सिस्टमैटिक अप्रोच गिवन बाय होम, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। अब देखो यहां पर क्या है, हम्बोल्ट, HUMBOLDT, डी इज साइलेंट। आई होप कि गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ा जाता है साइलेंट, वहाँ बोलते हैं कि ये नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने क्या कहा है, उसने एक कॉन्सेप्ट दिया है सिस्टमैटिक अप्रोच। अब सिस्टमैटिक अप्रोच में हम क्या करते हैं, हम सिस्टमैटिक अप्रोच में एक एरिया को हम सिलेक्ट करते हैं, एक बेल्ट को सिलेक्ट करते हैं। नाउ यू विल आस्क मी सर व्हाट बेल्ट, व्हाट एरिया? आई विल टेल यू सर, दिस इज द अर्थ। हम किसी एरिया को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। अब हम किसी एरिया को सिलेक्ट करते हैं, अब हम क्या करते हैं, इधर हम स्टडी करते हैं। हम अगर स्टडी करते हैं किसी एक चीज़ के बारे में, यानी किसी एक चीज़ के बारे में, मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू स्टडी अबाउट द फॉरेस्ट, मैं सिर्फ फॉरेस्ट के बारे में पढ़ूंगा, ना मैं यहाँ पर कल्टीवेशन के बारे में पढ़ूंगा, ना मैं यहाँ पर सेटलमेंट के बारे में पढ़ूंगा, मैं किसी और चीज़ के बारे में नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ एक चीज़ के बारे में पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ूंगा मैं हर एस्पेक्ट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू स्टडी द फॉरेस्ट ऑफ दिस बेल्ट, ऑफ दिस एरिया, ऑफ दिस जोन ऑफ द अर्थ, और यू गेट माय पॉइंट। लेकिन मैं क्या करता हूँ, फॉरेस्ट को फिर मैं टाइपोलॉजी भी करता हूँ। टाइपोलॉजी का मतलब ये हुआ कि मैं क्या करता हूँ, मैं फॉरेस्ट के टाइप्स भी पढ़ता हूँ, मगर पढ़ता हूँ एक ही चीज़, और अच्छे से पढ़ता हूँ, मगर पूरे बेल्ट का पढ़ता हूँ। दैट्स कॉल्ड व्हाट, सिस्टमैटिक अप्रोच, जिसको आप ऑब्लिक करके लिख सकते हो जनरल अप्रोच भी। यस, यू कैन राइट जनरल अप्रोच। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, लिखो पहला पॉइंट, A phenomena, पहला point, a phenomena is studied world over as a whole. Studied world as a whole, and then typologies are identified. For example, be fast, क्योंकि आपको आंसर बहुत फास्ट लिखना है। सिर्फ 7 मिनट है आपको आंसर लिखने में, only 7 minutes in your examination hall.
For example, if one is interested in studying natural vegetation, if one is interested in studying natural vegetation, comma, the study will be done at world level. The study will be done at world level. Full stop. Then typologies. For example, कोई भी बोलो आप टाइप फॉरेस्ट का, इक्वेटोरियल टाइप है ना, मॉनसून टाइप है ना, हम पढ़ते हैं ना कोनिकल टाइप, यस और नो, एवरग्रीन टाइप, बाय द वे एवरग्रीन आता है इक्वेटोरियल में ही. सो इक्वेटोरियल टाइप, मॉनसून टाइप, कोनिकल टाइप एक्सेट्रा. लिखा. फिर देखो आप क्या किया जाता है. सेकंड अप्रोच जो है दैट्स कॉल्ड व्हाट अप्रोच? रीजनल अप्रोच. रीजनल अप्रोच में हम क्या करते हैं, हम वर्ल्ड को डिवाइड करते हैं इनटू वेरियस रीजन्स. क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं वर्ल्ड को इनटू वेरियस रीजन्स, छोटे छोटे डिवीजन बनाते हैं. अब आप कहोगे सर डिवीजन कैसे बनते हैं? डिवीजन होता है नेचुरल भी, यानी फिजिकली, पॉलिटिकली. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान अलग है, ये हो गया अलग डिवीजन. इंडिया अलग है, ये हो गया अलग डिवीजन. बांग्लादेश अलग है, ये हो गया अलग डिवीजन. फॉर एग्जाम्पल हम और चाइना भी अलग हैं बाय माउंटेन रेंज, वो हो गया फिजिकल डिवीजन. ठीक है ना. तो रीजनल अप्रोच क्या होता है कि वर्ल्ड को हम क्या करते हैं, वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू व्हाट? इनटू रीजन्स. These regions could be natural or political. These regions could be what? Natural or political. लिखा? सबने लिखा? Then everything is studied. यानी छोटे छोटे रीजन में हर कोई चीज पढ़ी जाती है. Then everything is studied. Then everything is what? Is studied. क्या ऐसा हम वहाँ करते थे? हम पूरी दुनिया को, पूरे बेल्ट को सिलेक्ट करते हैं, फिर एक चीज़ हम पढ़ते थे अच्छे से. लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, छोटे रीजन को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो भी चीज़ वहाँ पर है उसको हम पढ़ते हैं. और दिस अप्रोच इज गिवन बाय द पर्सन कॉल्ड कार्ल रिटर. RITTER, कार्ल रिटर. लिखा? कार्ल रिटर. यहां तक सबको समझ में आया? अब देखिए क्या है. और भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल एक स्कॉलर है जो ये है ना, जो ये है सिस्टमैटिक वर्सेस रीजनल, है ना. सिस्टमैटिक वर्सेस रीजनल जो है ना, इनके हम ट्रेसेस, इनकी चीज़ें हमको मिलती है फ्रॉम द वर्क्स, फ्रॉम द बुक्स ऑफ वेरिनस. वेरिनस इज अ स्कॉलर. मैं कहता हूँ जो सिस्टमैटिक एंड रीजनल जो है, रीजनल, इसको हम ट्रेस करते हैं कहाँ से? ट्रेस फ्रॉम द बुक्स और फ्रॉम द वर्क्स ऑफ व्हाट? वेरिनस. याद रखना. सो वेरिनस क्या है भाई? स्कॉलर है. तो इसी के बुक्स में से, इसी के ही काम यानी वर्क्स में से ही, या इसी के ही पेपर में से ही हमें पता चलता है किसके बारे में? सिस्टमैटिक वर्सेस रीजनल. मगर उसने क्या कहा? उसने कहा कि बोथ द टू आर इंटरडिपेंडेंट. क्या आप इनको अलग से लिख सकते हो? नहीं. उसने क्या कहा? ही हेल्ड दैट बोथ आर व्हाट? बोथ आर इंटरडिपेंडेंट. बोथ आर इंटरडिपेंडेंट. कौन? रीजनल. यानी हमें रीजनल को भी लेना है और हमें सिस्टमैटिक को भी लेना है. हम सिर्फ सिस्टमैटिक को ही नहीं ले सकते हैं, हम सिर्फ रीजनल को ही नहीं ले सकते हैं. फिर उसके बाद आया कांट. याद आया कल का? कांट ने सपोर्ट किया, ही सपोर्ट्स ओनली रीजनल. उसने किसकी बात की? सिर्फ और सिर्फ रीजनल की बात की. उसने नहीं माना किसके बारे में? सिस्टमैटिक के बारे में. लेकिन वी हैव स्कॉलर्स कॉल्ड ऑटो स्कूटर. नाम कैसे माना? Otto Scooter. He supported what? He supported systematic.
देखो, तीन बंदे हैं, तीन तीन बातें करते हैं। जैसे ऑटो स्कूटर ने क्या कहा, सिस्टमैटिक। कार्ड ने क्या कहा, ओनली रीजनल। वो क्या कह रहा है, बोथ द टू। हाँ, बोथ द टू आर व्हाट, इंटरडिपेंडेंट। लिखा, सबने लिखा। अब जो मेन क्वेश्चन जो है, मेन पॉइंट जो है इस चीज में, मेन जो फोकस जो है वो है ऑन ड्यूअलिज्म। ज्योग्राफी में हम ड्यूअलिज्म पढ़ते हैं, सॉरी, मेन फोकस जो है वो किस पर है, व्हाट इज ड्यूअलिज्म हियर। देखो, ड्यूअलिज्म का बात अब मैं यहां पर बात करता हूं। अर्लियर स्कॉलर्स फोकस करते थे सिर्फ फिजिकल फीचर के बारे में। किसके बारे में, जो भी लैंड मास वगैरह 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 जो भी हैं वो उनके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन लेटर ऑन स्कॉलर्स आए, उसने कहा कि नहीं, ह्यूमन बींग्स टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमन बींग्स टू, यानी पहले हम सिर्फ ज्योग्राफी को क्या समझते थे, ओनली फिजिकल फीचर। बट लेटर ऑन जब स्कॉलर्स आए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, ह्यूमन बींग्स भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। सो अर्लियर क्या था, अर्लियर स्कॉलर्स फोकस्ड ऑन व्हाट, earlier scholars focus on what, on physical features. Later क्या हुआ, later it was physical features, यानी mountains, plateaus, plains वगैरह, उसको हम कहते हैं physical feature. Later it was felt that human beings too are what, are important, or what, are important. एक सवाल देता हूं मेंस का, आप लिख के लेना। लिखोगे, राइट। 150 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज, ज्योग्राफी is both, geography is simultaneously both systematic and regional. लिखो, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और 150 वर्ड्स का लिखना। क्या लिखेंगे आप, वही जो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, नहीं वहाँ कहाँ लिखा है व्हाट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इज साइमल्टेनियसली बोथ सिस्टमैटिक एज वेल एज। तो आप क्या करेंगे, आप सिस्टमैटिक प्लस रीजनल को इकट्ठा पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे किसने क्या बोला है, उसके बाद आप बताएंगे कि आज का जो प्रेजेंट स्टेटस जो है वो क्या है। क्लियर, अच्छा चलें आगे। I can provide you the model answer also, but first you write, huh? Okay. Now, second heading should be India as a geographical unit. India as a geographical unit. India as a what? Geographical यूनिट। लिखा। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज अ भारत और भारत दैट इज अ इंडिया। हाँ, तो पहला वाला अल्फाज जो है वो इंडिया लिखा है, जैसे अकाउंट्स में जो लिखा है ना वैसे का वैसे याद करना है। सो हम क्या लिखेंगे, इंडिया दैट इज भारत। तो इसका मतलब ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों वर्ड लिखे गए हैं। सो राइट, इंडिया दैट इज भारत। अब हमें क्या पढ़ना है, पॉलिटी के हिसाब से कि ज्योग्राफी के हिसाब से। हाँ, सो इंडिया दैट इज भारत इज ज्योग्राफिकली वेरी वास्ट कंट्री है। सर नो, ज्योग्राफी के लिए बहुत ही बड़ी कंट्री है। कौन, इंडिया। और माना जाता है इंडिया जो है, आप मुझे इस सवाल का जवाब दें, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ Indian subcontinent. What does it mean? No, I'm not talking about Pakistan, Bangladesh. I'm talking about what is Indian subcontinent. What is subcontinent?
forget about India. What is subcontinent? Part of what? Asia is a continent. Yes, but you are saying Asia is a continent. It's a part of Asia is a continent. Is a part of Asia. How come it's India is a so Indian subcontinent में सिर्फ इंडिया ही नहीं आता है. तो आपको ऐसे समझना है, ये ऐसा एरिया है, ये ऐसा लैंड मास है जो किसी बड़े लैंड मास से बिलोंग करता है. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, कितने हो गए? 3. नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, 8 कंट्री आते हैं किस में? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. नॉट इंडिया में बट कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. अब सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? जो एक लैंड मास होती है जो बड़े लैंड मास से बिलोंग करती है. यानी जो ये 8 कंट्रीज हैं ये किसी बड़े लैंड मास से बिलोंग करती है. बड़ा लैंड मास क्या है यहाँ? एशिया. शाबाश. सो अगर एशिया, इफ दिस इज फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज एशिया फॉर एग्जाम्पल, ये जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट, विच पार्ट? दिस पार्ट. क्या ये पार्ट इसको बिलोंग कर रहा है? यस. मगर मैं इसको अलग क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ का कल्चर, यहाँ की ज्योग्राफी टोटली अलग है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. किसको कहते हैं सब कॉन्टिनेंट? जो एरिया किसी बड़े एरिया से बिलोंग करता होगा लेकिन ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली वो अलग दिखता होगा. यानी जो ये लैंड मास है, इनका कल्चर, इनकी ज्योग्राफी, हाँ, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, इनका कल्चर, इनकी ज्योग्राफी, इनका सब कुछ इस पूरे एशिया से क्या है? अलग है. इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रीनलैंड की बात करोगे, ग्रीनलैंड को भी कहते हैं सब कॉन्टिनेंट. मिडल ईस्ट की अगर बात करते हो, उनको भी कहते हैं सब कॉन्टिनेंट. वाई? क्योंकि उनका कल्चर, उनका ज्योग्राफी, उनका रहना सहना सब कुछ क्या है? अलग फ्रॉम द होल लैंड मास. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. सो हाउ आई कैन डिफाइन सब कॉन्टिनेंट? Subcontinent is a landmass which is geographically, politically and culturally different from what? From rest of continent. From rest of continent or from rest of big land mass. अब सवाल यह है कि इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या क्या आता है. देखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना अभी, ये इजी है, बेसिक चीज़ें हैं, मगर 2024 के केस में इसी टॉपिक में सवाल आया है. अभी ना जो भी हुआ एग्ज़ाम, सवाल क्या आया था? म्यांमार के साथ कौन कौन सी स्टेट शेयर करती है अपना बॉर्डर. ईजी लगता है ना ऐसे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द रियलिटी, जब पेपर सामने होता है तब समझ में नहीं आता है. इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले बुक इंसान के पास होनी चाहिए, दैट्स कॉल्ड एटलस. एटलस लाना, हाँ, मैं साथ है? नो, कल से लाना. मैं कहता हूँ आज ही लाना, कल नहीं लाना, आज ही लाना. इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या क्या आता है? क्योंकि आपको सबसे पहले मार्क करने होंगे ये वाले कंट्रीज जिसमें खुद आता है इंडिया. क्लियर? जिसमें खुद इंडिया आता है, जिसमें खुद पाकिस्तान आता है, जिसमें अफगानिस्तान आता है. विच कंट्री यू लाइक अमंग दीज 3? अमंग दीज 3 इंडिया. ओके, थैंक यू. You can write Nepal, you can write Bhutan. Okay, now among these, where do you want to go after qualifying IAS? Nowhere. Okay, Bhutan. चलिए, कितने हो गए? बांग्लादेश. Then you can write बांग्लादेश. क्लियर? अंदर खसवा. बांग्लादेश के बाद नीचे श्रीलंका, उसके बाद मालदीव्स. और ये पता होना चाहिए कहाँ पर है, कौन सी. आई डोंट थिंक आई हैव टू शो इट. दिखाना है? ओके. देखो पहले इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल कितने आ गए? 8 स्टेट्स. क्लियर? अब यहाँ पर कभी कभार क्वेश्चन आता है म्यांमार. क्या मैंने म्यांमार लिखा इसमें? कभी कभार क्वेश्चन आता है चाइना पर. डिड आई राइट द चाइना? नो. सो ना तो मैंने म्यांमार लिखा, ना तो मैंने चाइना में लिखा, क्योंकि
ये नहीं आते इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, बिकॉज टोपोग्राफी यानी कल्चर यानी जोग्राफी यानी पॉलिटिकली ये हमसे नहीं मिलते हैं, इनका अलग ही है, इसलिए हम इनको नहीं कहते हैं। आप देखो पाकिस्तान इंडिया एक ही कंट्री थी ना, रहन सहन एक ही था ना। श्रीलंका बिल्कुल, अगर आप तमिलनाडु को देखते हो बिल्कुल आपको श्रीलंका और तमिलनाडु में कोई फ़र्क नहीं दिखेगी। आप लक्षद्वीप में हो ना, लक्षद्वीप और मालदीव में कोई फ़र्क नहीं लगेगी आपको। बांग्लादेश यही कंट्री थी ना, अफगानिस्तान सेम सेम चीज़ें हैं। डोंट से अबाउट रिलीजन एंड खाना पीना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टोपोग्राफी की बात करता हूँ, मैं पॉलिटिकल सिस्टम की बात करता हूँ, मोर और लेस सेम। लेकिन जब मैं चाइना की बात करता हूँ इट इज़ डिफरेंट ऑल टुगेदर। जब मैं म्यांमार की बात करता हूँ ऑल टुगेदर डिफरेंट। क्लियर? कजाकिस्तान की बात करता हूँ टोटली डिफरेंट है, उनके हमारे साथ कोई टोपोग्राफी मिलती नहीं है। सो इसका मतलब ये हुआ, असली असली आपको ये समझना है, जो हिमालयाज़ है ना, हिमालयाज़, ये हिमालयाज़ इस इलाके को अलग करते हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। आर यू गेट माय पॉइंट? हाँ, चलते हैं आगे। क्लियर?